हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद संदीप ओझा में। आज हम देख रहे हैं सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर है। एग्ज़ाम डेट आप देखिए, एग्ज़ाम डेट 21/12/2021 पेपर 1। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन में है कि एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। ठीक है, एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार है जिसको आयत का रूप दिया गया है, मतलब इसका परिमाप दिया हुआ है। इस तार से एक आयत जब बनाया गया है तो कुल लंबाई ही परिमाप होती है, यानी कि इस आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। ये हमारी लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई है। बोल रहा है कि जो लंबाई है ना, ये इस चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है तो आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी x + 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार से ही आयत बनाया गया है, यानी कि परिमाप यही होता है ना कुल लंबाई, यानी कि परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप बराबर 2 इंटू, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए परिमाप कितना दिया हुआ 120 सेंटीमीटर बराबर 2 इंटू लंबाई कितनी है x + 2 और चौड़ाई हमारी कितनी है x। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी 120/2 कट के हो गया 60 बराबर x और x कितना 2x और प्लस में 2। अब ये 2 प्लस में है तो इस संख्यात्मक मान को हम किधर लाएंगे, एक साइड ले आएंगे तो देखिए 60 में से घट जाएगा। तो 2x बराबर 60 माइनस में 2 कितना बचा 58। तो देखिए ये x के 2, हमें x का मान निकालना है, तो ये जो 2 है x के मल्टीप्लाई में है, बराबर के इस साइड जाएगा, भाग लग जाएगा, तो इसमें से घटाइए तो कितना होगा 58 भाग में 2। अब काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4 और 2 9 18, यानी x बराबर 29। देखिए x का मान 29 आया। अब x का मान लंबाई और चौड़ाई में रख दीजिए, तो देखिए लंबाई बराबर है आपका x + 2, यानी कि 29 और प्लस 2 कितना हो गया 31 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ गई। हम चौड़ाई x माने थे तो हमारा सिंपल ये आपका आ गया कितना 29। अब पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई आपकी कितनी है 31 और गुना में 29। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सत्ताईस का 7 आठ से लगा 2 6 और 2 8, यानी कि 9 9 8, ये आपका आ गया 899 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसा हम पीछे भी क्वेश्चन बना चुके थे। परिमाप दिया हुआ है, परिमाप से हम x का मान निकालिए। x क्या हुआ, क्या था, तो देखिए बोला कि चौड़ाई जो लंबाई जो है चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, तो हम चौड़ाई को x माने तो लंबाई हमारी कितनी होगी x + 2 हो गई। तो देखिए x के मान निकाल के हम दोनों जगह रख दिए तो हमारा लंबाई और चौड़ाई पता चल गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा क्षेत्रफल निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल 208 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 208 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल बराबर 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका परिमाप कितना दिया हुआ है 58 सेंटीमीटर। है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। अब आप देखिए इसको आप बहुत जल्दी भी बनाना चाहते हैं, यदि आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो आपको इसको नियम से नहीं बनाना है, हमें इसका सीधा ऑप्शन ले लेना है। और ऑप्शन लेने का हमें क्यों ज़रूरत यहाँ पड़ रहा है, देखिए क्योंकि यहाँ हमारे लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है और इसका क्षेत्रफल का मान भी दिया हुआ है। क्षेत्रफल का सबसे पहले हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई बराबर कितना है 208।
अब आप बताइए यहाँ लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, तो हम जो भी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करेंगे उसको आपस में गुना करेंगे तो हमारा 208 तो आना चाहिए। तो हम क्यों ना सीधे ऑप्शन को ही मल्टीप्लाई करके देख ले कि किसका ऑप्शन में लंबाई और चौड़ाई 208 गुणनफल आ रहा है। तो देखिए उसकी भी ट्रिक है, अब हम सबको गुना थोड़ी ना करेंगे। अब देखिए उसमें क्या ट्रिक है, यहाँ इकाई अंक पे क्या है 8 है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को गुना करने पे इकाई अंक पे 8 आना चाहिए। अब आइए ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में देखिए इकाई अंक कितना है 4 है और यहाँ कितना है 4 है, तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 16, 16 का कितना लिखेंगे 6, यानी कि ये तो हमारा होगा नहीं, ये हमारा ऑप्शन यहीं से कट गया। अगला है, अगला ऑप्शन है देखिए 16 और 13, ठीक है, तो 6 तिया 18, यानी कि ठीक है इकाई अंक पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है, यानी कि एक ऑप्शन को इसको सही माने। अब देखिए अगला हमें सब प्रूफ करना है, 15 और 14, तो 5 चौका 20, तो 20 तो ये तो इकाई अंक पे 0 आ गया, तो ये तो होगा नहीं। अगला ऑप्शन है 13 और 16, सेम ही ऑप्शन है, आप ध्यान दीजिएगा 13 और 16 यानी 36 18, ये भी हमारा हो सकता है। अब इन दोनों में क्या होगा, सबसे पहले तो हम ये दोनों ऑप्शन ही हटा लेते हैं क्योंकि हमारा ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब इन दोनों में सेलेक्ट करना है कि हमारा कौन सी लंबाई होगी या कौन सी चौड़ाई होगी। तो देखिए किसी भी आयत का जो लंबाई होता है, ये जो लंबाई होगा चौड़ाई से तो हमेशा ज़्यादा ही होगा, ठीक है, लंबाई आयत की जो लंबाई होती है चौड़ाई से क्या होती है ज़्यादा होती है। तो अब आप ऑप्शन में देखिए क्या पूछा है, लंबाई और चौड़ाई, यानी कि पहले लंबाई उसके बाद चौड़ाई निकालना है। यानी इस ऑप्शन में आप देखेंगे तो पहले ये लंबाई का मान है और ये चौड़ाई का मान है, इसमें भी देखिए तो ये लंबाई का मान है और ये चौड़ाई का मान है। तो हम आयत के फोटो में देखते हैं तो क्या होता है, लंबाई चौड़ाई से बड़ी होती है। तो इस ऑप्शन में देखिए लंबाई जो है 16 सेंटीमीटर, ये 13 से बड़ी है ना, यहाँ देखिए लंबाई चौड़ाई से छोटी है, ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, क्या होगा ये ऑप्शन हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो हम ऑप्शन से ही उसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत जल्दी, और नहीं तो अगर आप विधिवत ढंग से कीजिएगा तो आपको समय लगेगा। और हम यहाँ एकेडमी का तो पढ़ नहीं रहे हैं कि हम आपको पूरा फॉर्मूला रख के और उसके बाद सॉल्व करेंगे, हमें तो यहाँ समय बचाना है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्चुअली हम कल भी करा दिए थे, सेम नहीं था लेकिन इसके जैसा ही कल भी क्वेश्चन था, ठीक है। एक कक्षा में 9 विद्यार्थियों की लंबाई इस प्रकार दी हुई है। एक क्लास है जिसमें 9 स्टूडेंट है, उन 9 स्टूडेंट की लंबाई कुछ दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 128 124 कितने है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट है। तो पूछ रहा है कि माध्यिका प्लस बहुलक बटा में माध्यिका माइनस बहुलक। तो सबसे पहले माध्यिका क्या होता है, माध्यिका हम कल ही पढ़े थे। माध्यिका होता है कि जब हम असेंडिंग ऑर्डर में आंकड़ा को लिख देंगे तो उसके बाद सबसे बीच वाला जो नंबर होगा, बीच वाली जो संख्या होगी, वही हमारा क्या होता है माध्यिका होता है। मतलब कि उसके लेफ्ट साइड भी बराबर होनी चाहिए और राइट साइड भी बराबर होनी चाहिए। लेकिन यदि वो सम संख्या में हो, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे रहे हैं 1 2 4 6 7, अगर इसका माध्यिका पूछे तो देखिए सबसे पहले तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है और वही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इसके बीच की संख्या कौन सी है, तो देखिए ये अगर 4 को हम ले रहे हैं तो 4 के देखिए लेफ्ट साइड में भी 2 संख्या है और राइट साइड में भी 2 संख्या है, यानी कि दोनों तरफ क्या है बराबर बराबर संख्या है। तो हमारी माध्यिका ये हो गई। लेकिन अगर आपके सामने एक दिया जाए 2 3 4 और 6, ये संख्या दिया जाए, अब आपसे पूछा जाए कि इसका माध्यिका क्या होगा, तो आप देखिए इस दोनों संख्याओं को एक साइड लेते हैं, इन दोनों संख्याओं को लेते हैं, तो बीच में कोई संख्या ही नहीं बच रही है। यदि आप दाहिने साइड में एक संख्या को ले रहे हैं, अब बाएं साइड में भी एक संख्या को ले रहे हैं, तो बीच में 2 संख्या बच रही है, ठीक है। हमें तो एक ही आंसर लिखना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें बीच की दोनों संख्याओं को लेना है, इनको जोड़ना है, जोड़ के अब बट्टा में 2 से भाग दे देना है, ठीक है। अगर सम में संख्या दी हुई हो तो 2 की बीच वाली 2 संख्या को लेना है और इन दोनों को आपस में जोड़ना है, यानी 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, अब बट्टा में 2 बराबर आ गया आपका 3.5, यही हमारी क्या होगी माध्यिका होगी।
तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ तो खैर ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है कि आंकड़ा में ऐसी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो। ठीक है, ये आपके सामने देखिए आंकड़ा दिया हुआ है, इसमें कोई ऐसी संख्या जैसे 124 या 130 या 126 ऐसी संख्या जो इस आंकड़ा में सबसे ज़्यादा बार आया हो। ठीक है, वही हमारा क्या होता है? बहुलक होता है। जैसे इस क्वेश्चन में बहुलक का मान क्या होगा आपका? देखिए 128 एक बार है, दो बार है, 128 दो बार है, 124 देखिए एक बार है, दो बार है, तीन बार है। ठीक है, 124 आप देखिए एक बार, दो बार, तीन बार है। अगर आप 131 देखेंगे तो 131 एक बार ही है, 130 देखेंगे तो 130 दो बार है। ठीक है, 126 आप देखेंगे तो 126 एक बार ही है, 128 तो हम दो बार देख ही लिए। तो यानी कि 124 जो संख्या है ये इस आंकड़ा में सबसे ज़्यादा बार आई है। ठीक है, तो आपका बहुलक का मान कितना हो जाएगा? 124। अब माध्यिका का क्या मान होगा? देखिए हम बहुलक बराबर यहाँ लिख देते हैं 124। ठीक है, अब माध्यिका क्या होगा? माध्यिका के लिए तो वही बीच वाली संख्या हमें देखनी है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते क्रम में और वही क्रम में इसको सजानी है। अब कैसे होगा? देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? 124 ही मुझे लग रहा है, 124। हम सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सब में यूनिट सेम ही है। देखिए 124 कितनी बार है? तीन बार। तो देखिए ये और ये हम लिख दिए। अब 124 के बाद देखिए 126 है ये एक बार, तो यहाँ हम लिख दिए 126। उसके बाद 128 देखिए एक बार, दो बार, 128 दो बार। अब क्या बचा? 130 दो बार। अब क्या बचा इसमें? 131, 131। तो अब बताइए इसका माध्यिका क्या होगा? तो हमें देखिए दो बराबर बराबर भागों में संख्याओं को बांटना है, तो 1 2 3 4 यहाँ से लेफ्ट साइड में हो गया ये हमारा 1 2 3 4, ये हमारा लेफ्ट साइड में हो गया। बीच वाली संख्या क्या बची? 128, यानी कि माध्यिका का मान क्या हो गया? 128। यही आपसे माध्य पूछ देगा, तो माध्य क्या होता है? कुल संख्याओं का योग, उससे बढ़ते घटते क्रम से मतलब नहीं है, कुल संख्याओं का योग। अब बटा में कुल संख्या, तो कुल संख्या 9 है तो बटा में 9 होगा। अब बाकी ऊपर में क्या होगा? सब संख्याओं को जोड़ देंगे और उसको लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा माध्य। ठीक है, तो देखिए हमारा निकल गया। माध्यिका कितना आया था? 128। अब इसमें इसका मान रख देना है हमें। ठीक है, तो देखिए माध्यिका कितना है? 128 माइनस प्लस में है। बहुलक, बहुलक कितना है? 124। अब बटा में 128, अब माइनस में 124, तो 8 4 12 का 2 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5 और 2, 252 बटा में 4, यानी कि 4 6 24 और 4 3 12, यानी कि 63 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल था, माध्यिका और बहुलक निकाले, हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, तो ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया था, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर तीनों बताया था, चारों बताया था मैंने। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ में ही दिया हुआ है, रीजनिंग जैसा ही क्वेश्चन है। ये एक सीरीज दिया हुआ है और नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा, इस नेक्स्ट संख्या क्या होगी, इसी का आंसर पूछ रहा है। तो देखिए इस सीरीज़ को आप देखेंगे ध्यान से, तो देखिए 2 का 2 गुना किया 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10। इसके आगे की अगर संख्या पूछता तब यहाँ क्या हो जाता? 12, लेकिन आगे का तो पूछ नहीं रहा है, मात्र एक संख्या पूछ रहा है। अब दूसरा अगर आप देखेंगे इस 3 को, तो 3 का 2 गुना किया है 6, 3 का पहाड़ा 3 6, इसमें फिर 3 जोड़ा है 9, फिर 3 जोड़ा है 12, अब फिर 3 जोड़ेगा तो कितना होगा? 15, यानी कि यहाँ क्या आएगा? 15। ये बिल्कुल सिंपल है, नंबर सिस्टम का ये रीजनिंग का है। 2 में 2 जोड़ा 4 हुआ, +2 किया, +2 +2 +2 और +2। अगर आगे की भी संख्या पूछता तो देखिए यहाँ 12 होता आंसर। 3 में क्या किया? +3 +3
+3 और +3, कितना आ गया आंसर 15। बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही जब पेपर 1 का पहले डेट में कराया था, शायद 20 तारीख के डेट में, तो उसमें सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए कैसे कैसे बनेगा ये। निम्नलिखित में से ये कुछ भिन्न दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इस भिन्न में जो सबसे बड़ी भिन्न है और जो सबसे छोटी भिन्न है, उन दोनों भिन्नों का अंतर पूछ रहा है। यानी कि बड़ी भिन्न में से छोटी भिन्न को घटा देंगे और जो आंसर आएगा देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ। अब ये कैसे पता करेंगे? अगर हम भागा देंगे सब संख्या में, हर से अंश को हम भागा देंगे तो ये पॉइंट में जाएगा, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए एक ट्रिक होता है, उस क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, यहाँ भी बता दे रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें हम ये देखते हैं कि अंश और हर में डिफरेंस कितना है। 1 का डिफरेंस है, इसमें भी कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें देखिए कितना का डिफरेंस है, 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 5 और 6 में 1 का डिफरेंस है। एक पहला स्टेप तो ये हो गया कि हमें सब संख्याओं में अंश और हर में डिफरेंस देख लेना है, कितना अंतर है। यानी 3 और 4 में 1 का अंतर है, 1 2 में 1 का अंतर है। इसके बाद क्या करते हैं अगले स्टेप में कि जो अंश में है उसको अंश में ही लिखते हैं और हर में इस डिफरेंस को लिखते हैं 1। ठीक है, इसमें देखिए अंश में क्या है 1, अब बटा डिफरेंस में भी क्या है 1। अंश में कितना है 1, अब बटा में इसके डिफरेंस कितना है 3 है, तो बट्टा में 3। इसमें अंश कितना है 2, डिफरेंस कितना है 1, इसमें अंश कितना है 3, अब बट्टा में देखिए ये 2, इसमें 5, अब बट्टा में 1। ये देखिए अगला स्टेप हमारा ये होता है। हम यहाँ देखिए एरो भी दे दिए हैं, अंश को अंश में लिखते हैं और हर में हम डिफरेंस को लिखते हैं। अब क्या करना है, अगला स्टेप आपका होगा, जो भी हम डिफरेंस निकाले हैं इन सब का हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए 1 का तो कोई मतलब है नहीं, देखिए 1 3 और 2, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा। अब इस एलसीएम को इन सारे भिन्नों में क्या करना है, गुना कर देना है। गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6। देखिए अब जो कटने वाला होगा उसको कटाएंगे या नहीं तो हम डायरेक्ट गुना करके लिख देंगे। 36 18, 6 कम 6, 3 से देखिए 2 बार में कटा यानी कि 2, 6 दूनी 12, 2 से ये देखिए 3 बार में कटेगा और 3 तिया 9, ये 6 5 30। अब ये संख्या लिखने के बाद इस संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जो सबसे छोटी भिन्न होगी, जो सबसे छोटी संख्या होगी वही हमारा क्या होगा छोटा भिन्न होगा। तो देखिए 18 6 2 12 9 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 30। यानी कि इसी का भिन्न क्या होगा हमारा सबसे बड़ा भिन्न होगा। और देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 2 है, यानी इसी का भिन्न क्या होगा हमारा छोटा भिन्न होगा। तो बड़ी भिन्न अब माइनस छोटी भिन्न कर देंगे। तो देखिए 5/6 अब माइनस में 1/4, एलसीएम निकालेंगे 6 4 का तो 24, तो 6 चौका और 5 चौका 20, अब माइनस में 4 6 24 और 6, तो 20 में से 6 गया कितना होता है 14, अब बट्टा में 24, तो ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 7 और 2 12, यानी कि 7 अब बट्टा में 12 हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा 7/12। डी ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो ये एक छोटा सा ट्रिक होता है, मैं इसका एक अलग से भी वीडियो बनाया था 2 या 3 मिनट का, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इस ट्रिक को देख सकते हैं। बाकी ऐसे ही मैं वहाँ भी बताया हूँ, तो यहाँ भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंक दिया हुआ है 0 1 4 7, एक अंक दिया हुआ है, क्या क्या है 0 है 1 है 4 है और 7 है, को बिना दोहराए, यानी कि इस अंक को दोहराना नहीं है, यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी, यानी बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। छोटी संख्या,
इसी का क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, यानी कि बड़ी संख्या जो बनेगी इससे और छोटी संख्या जो बनेगी उसमें से घटा देना है। ठीक है, अब देखिए ये आपके सामने 4 अंक दिया हुआ है, इससे सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है, आप इससे बड़ी, यहाँ एक कंडीशन दे रहा है कि बिना दोहराए, अगर दोहरा के बनाएंगे तो हमें तो 7 7 7 बन जाएगा, 0 0 0 बन जाएगा, लेकिन दोहराना नहीं है, किसी भी संख्या को दोहराना नहीं है, 4 डिजिट का यानी कि 4 अंक वाली ही संख्या होनी चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या को हम सबसे पहले लिखेंगे, तो देखिए 7 बड़ी संख्या में 7, उसके बाद 4, उसके बाद 1 0, यानी कि इससे सबसे जो बड़ी संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 7410। अब वहीं जब सबसे छोटी संख्या बनानी है तो कुछ नहीं करना है, इधर राइट साइड से इसको सबसे पहले लिखिए 0, सबसे पहले 0 आएगा छोटी संख्या में, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 7। ये देखिए हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। अब पूछ रहे हैं कि इसमें से इसका अंतर पूछ रहे हैं, यानी कि घटा दीजिए, तो लीजिए हम घटा दें, तो 10 में से 7 गया 3 हुआ, ये 0 हुआ तो फिर ये 10 हो गया, 10 में से 4 गया तो 6 हुआ, ये 3 में से 1 गया 2 हुआ, ये हमारा 7, यानी कि 7263, 7263 ये हमारे डी ऑप्शन में है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये हमारा हो गया। एक आपके क्वेश्चन और दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। तो देखिए किसी भी संख्या को यदि हम 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित होगा, हम भाग नहीं दे सकते, ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, तो ये हमारा आज का प्रीवियस ईयर हो गया। डेट 21 दिसंबर 2021 में जो पेपर 1 में क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें 1-2 और क्वेश्चन था जो कि बिल्कुल सिंपल था, वो सॉल्व कराने लायक नहीं था। एक मेनू दिया हुआ था कि आम ऐसे रुपए केजी है, संतरा ऐसे है, और एक लड़की है वो इतना इतना केजी खरीद रही है। इसको मैंने एक वीडियो में कराया भी था। तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन था कि इतना केजी लेना है तो उसका टोटल अमाउंट कितना होगा। और एक ये भी क्वेश्चन था कि एक ट्रेन किसी स्थान से किसी स्थान पे जा रही है, इस डेट से खुली और इस डेट में पहुंची, तो टाइम का कैलकुलेशन था। वो सब वीडियो बनाने से क्या होगा कि समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और उन सब में ना कोई फार्मूला और ना कोई ट्रिक लगता है, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं करा, आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट पेपर 2 लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर का पेपर 2 आएगा। डेट देखते हैं, डेट शायद मैंने 21/12 तक करा दिया हुआ है। नेक्स्ट डेट में जो होगा उसका मैंने सॉल्यूशन लेके आऊँगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और मैंने इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया हुआ है, आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके सर्च देखिएगा, तो प्रीवियस ईयर का सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसका भी प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। उसमें एकदम बिल्कुल सीरीज वाइज दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। धन्यवाद।